बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान सुनना पॉडकास्ट। किताब लेस है जी, गाली लेस नहीं है जी। गाली जी, मैं एक कौम की तरफ बात करने जा रहा हूँ कि एक कौम है जो पत्थर को पूजती है, लेकिन उनकी किताब में लिखा हुआ है नास्ति प्रतिमस्ति, कि ईश्वर की कोई परछाई नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, ना वो किसी में समा सकता ना कुछ, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। अब इसका जवाब क्यों कर रहे हैं? जाहिल हैं, नहीं पढ़ते अपनी किताबें, इसलिए कर रहे हैं ना। ये किताबों से दुश्मनी कर रखी है, नहीं मानते, बस जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। इसी तरीके से गाली शिया है, ये कादियानी से भी बदतर है। इनके अंदर ईमान की आप सोचें भी ना, ईमान कैसे हो सकता है किसी के अंदर जो अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों के अमीरों पे गालियां निकाल रहे हैं, अम्मा आयशा को गालियां निकाल रहे हैं। क्यों? इनका कहना है कि हजरत फातिमा के ऊपर जो है दरवाजा गिरा दिया था। बेवकूफ हो, हजरत अली को मैं कैसे शेर खुदा मान लूं कि अगर वो अपनी बीवी की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, या फिर अपनी बीवी के कातिल से अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। तो फिर एक जगह शेर खुदा भी कहते हो, तो फिर ये बहाना लाते हो कि अल्लाह के रसूल को वादा दिया था कि अब तुम मेरे जाने के बाद कभी तलवार नहीं उठाओगे। ये कौन सी बात है फिर? तो फिर ऐसा तो हजरत अली ने बाद में जंगें लड़ी हैं, बहुत जंगें लड़ी हैं, सिफ़ीन लड़ी है, नहरवान लड़ी है, लड़ी ना। अब अल्लाह के रसूल का वादा क्या तोड़ दिया यहाँ पे? ऐसी कोई हदीस नहीं है, झूठी हदीस भी नहीं है ऐसी कोई कि हजरत अली ने कहा कि हम नहीं उठाएंगे। ये बातिल फिरके हैं, और फिरकों के अंदर आपको ये चीज मिलेगी कि अल्लाह के अलावा किसी और से मांगते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, एक फिरका इसी पर खड़ा हो गया कि हम हर बुजुर्ग से मांगेंगे, जो भी मर गया उससे मांगेंगे, हर कब्र पे जाएंगे, चादरें चढ़ाएंगे, वहां जाके मांगेंगे। दिया जला दिया, वो यार दिया जला दिया से पता चल रहा है आपके परदादा काफिर थे, क्योंकि आपने इस्लाम कबूल कर लिया, अब कुरान तो पढ़ने की तौफीक हुई नहीं आपको, तो आप दिया आपका चलाना बंद नहीं हुआ। ठीक है ना? इसी तरीके से ये तौहीद ऐसी चीज है, अब जाके इतने वक्त में काम करने के बाद, इस्लाम का काम करने के बाद समझ में आ रहा है, इस्लाम का काम करने में समझ में आ रहा है कि इस उम्मत के ऊपर ऐसा अजाब क्यों आया हुआ है कि दूसरी कौम इसको मार रही है। तौहीद हजम नहीं हो रही इस कौम से। हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन बन गई है सिर्फ इतना कहने पर कि तुम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांग सकते, या मांग लो कोई सुनेगा ही नहीं, किसी को कॉल नहीं लगेगी, कोई रिसीवर नहीं है वहां पर, सिवाय अल्लाह के कोई रिसीवर नहीं है। और हर धर्म का यही दावा है। इसमें ना जो आपने एक बात कही गाली शियाओं के ताल्लुक से, ये इतना गुलू करके बैठे, जो मैंने वही बात बताया कि ये वही लोग हैं जो गुलू करके भी जहन्नुम में जाएंगे। फिर अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने बात कही है, तो सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया वो सच है और हक है। अब मैं एक या दो वाक्य मैं आपको बताता हूँ जो मेरे साथ घटे। एक शख्स से मेरी बात हो रही थी, वो शिया थे, तो मेरी बात कुछ ऐसी नॉर्मली चल रही थी, तो उनसे ये बात हुई कि हजरत अली बहुत बड़े सहाबों में से एक हैं, नए ईमान लाने वालों में से एक है। बस मैंने ये कहा कि वो कुछ नए ईमान लाने वालों में से एक है। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, ये क्या कह रहे हैं आप, आपको पता नहीं है? मैंने जी क्या हो गया बताया था। कह रहे आपको पता नहीं है? मैंने क्या? कहने लगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो मट्टी खमीरा गूंदा गया था ना, वो हजरत अली के सामने गूंदा गया था। अब ये फिर कौन है जो गुलू कर रहे हैं? करे नहीं कर रहे, यहाँ गुलू कर गए। एक फिरका इनके अंदर और पाया जाता है शियाओं के अंदर, उन्हें कहते हैं नुसैरी शिया अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अली के आगे अज़्ज़ व जल लगाते हैं, वो कहते हैं अली ही खुदा है। इसकी डिटेल में आप जाएं, आपको हदीस में मिलेगा कि अब्दुल्ला इब्न सबा नाम का एक पर्सन जो है वो खड़ा हुआ था, उसने हज़रत अली को कहा था कि हम तुम्हें खुदा मानते हैं। हज़रत अली ने कहा कि तुम अगर ये कहने से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। तो उस पर उसने कहा कि आजमाइश तो ली जाती है, आप खुद आए, आप हमारी आजमाइश ले सकते हैं। तो वो ये फितना उम्मत के अंदर इंजेक्ट करके गया था जो कि आज तक चल रहा है, और ये एक ऐसी दरार आई है, ऐसा शिर्क घुसा है उम्मत के अंदर कि आज तक ये दरार फुलफिल नहीं हो पाई। इसके पीछे का रीज़न है कि जिस शख्स के मुंह तौहीद लग जाती है फिर वो कभी शिर्क नहीं करता, और इसी के अपोजिट जो शख्स शिर्क करना शुरू कर देता है कुरान सामने होते सी बातें, उसको अल्लाह ताला कभी तौहीद की तरफ नहीं आने देता। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, आंखों पर पर्दे डाल दिए गए, कान ढक दिए गए। अब तौहीद की कोई बात, हिदायत की कोई बात उन तक नहीं पहुंचेगी। आप लाख चिल्लाते रहें, आप कुरान की आयतें पेश करते रहें, वो आयतों का रद्द कर देते हैं, कहते हैं हमारे बड़े क्या गलत बताते हैं। फिर तेरे बुजुर्ग तुझे बताएंगे कुरान अल्लाह का फरमान तुम्हें सही बताएगा, या अल्लाह के रसूल की हदीस तुम्हें सही बताएगी? उन्होंने अपने बुजुर्गों को बड़ा बना। बिल्कुल। मैं जरा रील चला रहा था, इंस्टाग्राम पे देख स्क्रॉल कर रहा था, तो एक रील आई मेरे पास, मतलब उसमें क्या थी